हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टेड इट टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। इफ I इज द करेक्ट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो करंट। द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन सेम डायरेक्शन एज I। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I एंड फ्लो इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ I। या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन I बट फ्लो कैन बी एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें सवाल में कुछ ऐसा बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, वो एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट है और इसे एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो करता है I। ठीक है, ये हो गया IC। क्या हो गया? IC। हम जानते हैं कि IC कितना होता है, ये होता है dQ/dt। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडक्शन करंट। क्या हो गया? कंडक्शन करंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जो कैपेसिटर के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। दरअसल डिस्प्लेसमेंट नाम ऐसे ही रखा गया है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके बीच में कोई जो करंट फ्लो होता है उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसकी जो वैल्यू होती है ID, ये होता है एप्सिलॉन नॉट डेल फाई E डिवाइड बाय में डेल T। यहाँ पे फाई E क्या होता है? ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ठीक है, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो हम जानते हैं कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर प्लेट्स है, इस पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा Q A एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है? A। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट d/dt। फाई की वैल्यू रख दो Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? dQ/dt। ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ID कितना आ गया? डेल Q/डेल T। ठीक है, और IC भी कितना है? डेल Q/डेल T। तो ID और IC तो क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है IC, यही करंट यहाँ से IC निकलता है। इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, उसकी भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन में। तो IC और ID क्या होंगे? हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, रीज़न जान गए, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है और करंट यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, तो इसके अंदर की भी करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I एंड फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।